पर भैया आप पहुंचे हैं, क्या सोच के पहुंचे हैं? एक परिवार के नाते मैं पहुंचा हूं। मेरा भाई एक पत्रकार है और एक पत्रकार की हत्या हुई है, तो एक पत्रकार जिसके एक परिवार के नाते मैंने सहयोग किया हूं। ऐसा नहीं है कि हाँ, जब ना मैं नेता हूं, ना मुझे पत्रकारिता करना है, ना मैं एक बिजनेसमैन हूं। करण कश्यप जी को जब देखते हैं तो हमको मनीष जी का याद आ जाता है, आँख में आंसू भर जाता है। हम मधुरई भेंट करने गए थे, यहाँ से गए थे, माइक उठाया था इसलिए। जी। अगर 200 का माइक नहीं उठाता ना तो आज मेरे माँ के आंखों में आंसू नहीं होता, मैं दर बदर भागता नहीं। मुझे जो इस समय एक पत्रकार का भाई होना, बाप होना, माँ होना, मेरे माँ की आंखों में 5 महीने से लगातार आंसू है। क्यों है? पत्रकार विमल यादव के घर हैं और यहाँ पर पहुँच चुके हैं मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप जी, और यहाँ जो है पहुँचे हैं। तो हम बस भैया से जानना चाहेंगे कि आज मनीष भैया तो एक सलाखों के अंदर है, जेल के अंदर है, लेकिन यहाँ पर भैया आप पहुँचे हैं, क्या सोच के पहुँचे हैं? एक परिवार के नाते मैं पहुंचा हूं। मेरा भाई एक पत्रकार है और एक पत्रकार की हत्या हुई है, तो एक पत्रकार जिसकी हत्या हुई है उस परिवार के साथ रहना इस समय बहुत उचित था और महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं एक भाई के नाते, एक परिवार के नाते मैं इस परिवार के पास आया हूँ। आप नहीं नेता है, नहीं मंत्री है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा नेता सब आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उनके पिताजी के पास, उनके पत्नी के साथ, मतलब सबके पास फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, और कोई कुछ सहयोग ये परिवार को नहीं करते हैं। देखिए, मेरा भाई पत्रकार है, ठीक है ना, मुझे पता है कि हाँ, मैं एक परिवार को पता होगा कि हाँ कितना कष्ट की काम है इस समय एक पत्रकार का भाई होना, बाप होना, माँ होना। मेरे माँ की आंखों में 5 महीने से लगातार आंसू है। क्यों है? पत्रकार जो 200 का माइक उठाया था इसलिए है। अगर 200 का माइक नहीं उठाता ना तो आज मेरे माँ के आंखों में आंसू नहीं होता, मैं दर बदर भागता नहीं, मुझे जॉब छोड़ना नहीं पड़ता। मेरे पापा इतनी कष्ट में नहीं जीते क्योंकि खुद एक आर्मी है, पर डे रोते होंगे ज़रूर। तो ये पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है इस टाइम। हम लोग सुने थे कि बंगाल में पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया वहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत गलत होती है। हमको लगता है कि वैसे ही हाल बिहार में भी हो रही है। लगातार आपको बेनीपट्टी से लेकर आपको मोतिहारी से लेकर हमेशा पत्रकार की हत्या क्यों हो रही है? कम से कम इसकी सिक्योरिटी तो सरकार को रखना चाहिए। मुझे भी डर लगता है भैया। मैं भी कल माँ भी बोली थी कि ये सब छोड़ दो। मैं भी सोच रहा हूँ जिस तरह ये हत्या हुई है तो हाँ, जब भाई आए तो पत्रकारिता ना करे जी, लेकिन उसका एक पैसा है कि हाँ, जब पत्रकारिता करना ही है, लोगों की सेवा करना ही है, तो आएगा, लोगों की सेवा करेगा। लेकिन इस समय एक पत्रकार का परिवार होना बहुत बड़ा दुख की बात है। कहीं ना कहीं अभी आपको बहुत ज़्यादा तंगी होगा। मनीष भैया अंदर हैं, लेकिन सुने हैं कि आप यहाँ पर आकर के इस परिवार को, इस के पिताजी को, विमल यादव के पिताजी को, इनके परिवार को सहयोग किए हैं। कितना का सहयोग किए हैं? देखिए, मैंने एक परिवार के नाते मैंने सहयोग किया हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ, जब ना मैं नेता हूँ, ना मुझे पत्रकारिता करना है, ना मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कुछ भी नहीं है। अभी जॉब छुट्टी है, कुछ दिन बाद भाई आ जाएगा तो फिर जॉब में ले लूँगा। तो मैं ऐसे एक परिवार के नाते मैं इनको हेल्प किया गाँव नज़र का, और आगे भी कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो मनीष का परिवार हमेशा इस परिवार के साथ रहेगा। क्या बोले, मनीष का परिवार साथ रहेगा। अगर मनीष कश्यप जी, मनीष भाई जो थे वो अभी सलाखों के अंदर हैं, तो उनके भाई आए हैं, और हमारे जो क्षेत्र के दिनेश कुशवाहा उर्फ रमेश मेहता जी है, इनके बेटे हैं। कहीं ना कहीं अगर मनीष कश्यप अररिया आते हैं तो इनके यहाँ आते हैं। और सर, आज भाई है, इनके साथ में बहुत सारा भाई सब है, रवि भट्ट भैया हैं, प्रिंस भैया सब हैं, और चाचा जी यहाँ पर 12 बजे से हैं। क्या बोलिएगा और आप इस परिवार के लिए? हम तो कहेंगे बहुत दुख का बात है, वैसा आदमी को हत्या नहीं होना चाहिए। हमारा परिचय एक बार हुआ था, विमल मंडल के घर पर से भेंट हुआ था, उसी टाइम परिचय हुआ था। विमल कुमार जी? हाँ, 5 बजे का हत्या आता, हमको 6 बजे से गाँव से फ़ोन जाता है कि ऐसे घटना हो गया। हम गाँव में नहीं थे, फिर भी जब हम आए तो हम यहाँ 3 बजे पहुँच गए। आज सुने कि ये आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, और सारे लोग आ रहे हैं पटना से, तो हम यहाँ सब काम छोड़ के इंतजार कर रहे थे। और करण कश्यप जी को जब देखते हैं तो हमको मनीष जी का याद आ जाता है, आँख में आंसू भर जाता है। हम मधुरई भेंट करने गए थे, यहाँ से गए थे बागडोगरा, प्लेन पकड़े, फिर गए चेन्नई, चेन्नई से गए बेंगलोर, बेंगलोर से गए मधुरई। वहाँ 8 को पत्रकार का लाइन लगा हुआ था, लेकिन जब हमको देखा हमको सब पहचान गया। कहा बीमार है, के भाग काम करता है, इस हमको तो मौका दे दिया मिलने का, तो मिलने के। मनीष जी भी हम पर गर्म हो गए, आप बीमार रहते हैं, के भाग काम करता है, अब क्यों आ गए? हम कहे कुछ चोर से मिलने हम आए हैं, दलाल से मिलने आए हैं, घूसखोर से मिलने आए हैं, बेलखोला पे सरकार मिलने आए हैं, हम आपसे मिलेंगे। तो कहा ठीक है तब वो अस्थिर हो गया। और सबसे पहले इन्हें पूछा कि करण जी कैसा है,
माँ कैसा है नहीं पूछा, कहा अररिया जिला जहाँ आप रहते हैं वहाँ का लोग सब ठीक ठाक है कि नहीं है, उसके बारे में पूछा हमको, इस सब के बारे में नहीं पूछा। यही कहेंगे और क्या कहें। और जेल वहाँ का सिस्टम अलग है, 3 आदमी मिल सकता है एक दिन में, हम गए थे मिल के आए। और फिर अच्छा, जब क्या ये काम नहीं करता है, हमको कुर्ता पजामा नहीं उठता, फिर भी 2 को कुर्ता पजामा, एगो अंडरवियर, एगो गंजी, एगो तौलिया लेके हम प्लेन पकड़े, किसी को नहीं कहे, घरों में नहीं जानता कोई, मेरा बेटा तक नहीं जानता हम कहाँ जा रहे हैं। हम जब वहाँ गए तो वहाँ से फ़ोन किए कि हम मधुबनी पहुँचे हुए हैं। मेरा बेटा बुझा मधुबनी, बगल में मधुबनी, वहाँ कहा वहाँ क्या कर रहे हैं, तो मधुबनी मधुरई जहाँ मनीष जी है वहाँ। तब उसको पता चला, तो 3 बजे रात में चल गए मिलने के लिए हम। क्या बोलेंगे करण भैया के लिए? अभी करण भैया को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से फुर्सत नहीं है और इनको कहीं ना कहीं पैसा का भी तंगी होगा, लेकिन ये भाई जो है एक पत्रकार भाई के लिए उस सारा कुछ को छोड़ करके यहाँ आए हैं और इन परिवार को सहयोग इनका परिवार शुरू से लेकर अभी तक, अगर मैं पीछे मुड़ता हूँ तो इनका परिवार हमेशा मेरे पीछे रहता है, कहने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो चलिए, परिवार हमेशा मेरे साथ है। देखिए अब चाचा जी हैं, कहीं ना कहीं भावुक भी हो गए हैं। तो चलिए, बस मनीष भैया के भाई हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।